नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। रेखा नाम की खूबसूरत लड़की मंदिर में हाथ में वरमाला लिए खड़ी थी और उसके सामने खड़ा दूल्हा 80 साल का एक बूढ़ा था। तो आप क्या सोचेंगे, पैसे के लिए या मजबूरी में या कोई चाल? लेकिन इस बार बात इन सब से कहीं आगे थी, क्योंकि यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये बदले की शुरुआत थी। और वो बूढ़ा शायद उतना मासूम नहीं था जितना दिखता था, और उस लड़की की हंसी उसमें मोहब्बत नहीं थी, वो हंसी थी उस खेल की जो अब शुरू होने वाला था। उसकी मुस्कान में एक ऐसा राज छिपा था जो जान लोगे तो शायद मोहब्बत पर से भरोसा उठ जाएगा। एक धनपुर गांव, शाम का समय था। धनपुर गांव छोटा था लेकिन अफवाहें वहां से तेज दौड़ती थी। उस दिन पूरा गांव मंदिर के बाहर इकट्ठा था। रामधनी चौधरी गांव के सबसे बूढ़े आदमी, 80 की उम्र, सफेद बाल, लकड़ी की छड़ी और कांपते हाथ, लोग उन्हें बाबा कहकर बुलाते थे। और सामने खड़ी थी रिया, 22 साल की, दूध सी गोरी आंखों में हल्का काजल और होठों पर एक अजीब मुस्कान, जिसे देख बुजुर्गों की आंखें झुक गई और जवानों का दिल कांप गया। कपड़े लाल थे लेकिन इरादे काले लग रहे थे। क्या ये लड़की पागल है? जरूर पैसे के लिए किया है, या फिर कोई बहुत बड़ा खेल है। गांव वालों की जुबानें तेज थी, लेकिन रिया का चेहरा शांत था, जैसे उसे सब पता था और वह बस तमाशा देख रही थी। 6 महीने पहले रिया शहर से गांव लौटी थी। लोगों को लगा माँ बाप के देहांत के बाद वह अकेली है, शायद दुखी होगी। लेकिन वो दुखी नहीं थी। वो हर रोज रामधनी के घर जाती, उन्हें दवा देती, खाना बनाकर खिलाती। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू किया, बाबा ने जमीन लिख दी होगी, इसके नाम, लड़की चालाक है, बूढ़े का फायदा उठा रही है। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि एक जवान लड़की क्यों रोज एक बूढ़े के घर जाती है। एक रात जब सब कुछ बदला, गांव में बिजली नहीं थी, बरसात की रात थी, और उसी रात रिया चुपचाप रामधनी के घर गई थी। कपड़े भीग चुके थे बिजली की चमक में, उसकी आंखें लाल लग रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अर्जुन की मौत अचानक हुई। कहा गया हार्ट अटैक से मरा, लेकिन असलियत ये थी, उसके पास कुछ सबूत थे जो रामधनी चौधरी के गुनाहों को उजागर करते, और अर्जुन वही आखिरी आदमी था जिसे रामधनी चौधरी ने अपने घर बुलाया था, और फिर वह कभी नहीं लौटा। अब रिया की आंखों में आंसू नहीं, बदले की आग थी। उसने कसम खाई, मैं उस आदमी को उसकी चिता से पहले जला दूंगी। अब शादी सिर्फ शादी नहीं थी, वह अदालत थी, मंडप सजा का मंच था, और वरमाला एक फांसी की रस्सी थी। क्या होगा शादी की रात? क्या रिया बदला ले पाएगी, या फिर खुद एक और शिकार बन जाएगी? क्या रामदीन चौधरी सच में गुनहगार हैं, या कहानी में कोई तीसरा चेहरा भी है? बारात खत्म हो चुकी थी, गांव की गलियां खाली थी। रिया उस पुराने हवेली जैसे घर में दुल्हन बनी बैठी थी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी, लेकिन उस साड़ी में मोहब्बत नहीं, एक ऐसा तूफान बंधा हुआ था जो किसी भी पल फट सकता था। रामधनी कमरे में आया, आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। कहा, रिया, तूने बहुत बड़ा फैसला लिया है, आज से तू मेरी है। रिया ने उसकी ओर देखा, धीमे से बोली, हाँ बाबा, आज से मैं आपकी हूँ, लेकिन आप भी तो मेरे हैं ना। वो मुस्कुराए और फिर पास की मेज पर रखे 2 गिलासों में से एक उठाया। कहा, ये दूध आपके लिए और यह मेरे लिए। रामधनी ने मुस्कुराते हुए पी लिया, और फिर अचानक उसकी आंखों की चमक धुंधली होने लगी। सच का पहला पर्दा खुलता है। रामधनी लड़खड़ाने लगा। रिया ने उसे सहारा दिया और कहा, बैठिए बाबा, कहीं गिर ना जाए। वो सोफे पर गिरा, उसके होंठ कांप रहे थे। कहा, तूने इसमें क्या मिलाया है? रिया ने धीरे से झुककर उसके कान में फुसफुसाया, बस वही चीज जो तुमने मेरी जिंदगी में मिलाई थी, जहर। लेकिन फर्क बस इतना है कि मेरा जहर तुम्हें मारने के लिए नहीं है, तुम्हारा चेहरा उजागर करने के लिए है। अतीत की असलियत, एक गुप्त कैमरा, एक रिकॉर्डिंग। रिया ने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया। वह जानती थी यह आदमी चालाक है, लेकिन अब कमजोर भी। रिया ने कहा, बोलो बाबा, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है तुमने? कितनों को नौकरी का लालच दिया, और फिर कितनों को अपनी हवेली में हमेशा के लिए बंद कर दिया। रामधनी की सांसें तेज होने लगी। रामधनी ने मरते हुए अपना सब राज रिया को बता दिया। रिया गांव वालों को सुबह बुलाया और कहा, मैंने बदला ले लिया है, और अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी दिखाए। रिया का बदला पूरा हुआ, लेकिन अर्जुन अब भी नहीं लौटा। गांव वालों ने रिया से माफी मांगी, जो उसे पहले कोसते थे अब उसे देवी मानने लगे। रिया ने वह हवेली बेच दी और गांव के स्कूल में पैसे लगा दी। बच्चों, गांव वालों ने रिया से माफी मांगी, जो उसे पहले उल्टा सीधा कहते थे अब उसे देवी मानने लगे। रिया ने वह हवेली बेच दी और गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। अब वहीं से नई जिंदगियां शुरू की। कुछ लोग मोहब्बत में जिंदा रहते हैं, कुछ लोग मोहब्बत में मर जाते हैं, और कुछ लोग मोहब्बत को इंसाफ दिलाने के लिए जीते हैं। रिया उन्हीं में से एक थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।